गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ये पढ़ लिया था आपका, ये वही आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारण। तो मतलब किस कारणों से औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट डे आपका पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। तो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट डे आपकी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़े। औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव हुए। नगरों की संख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति होने से पहले विश्व की अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती थी तथा खेतों द्वारा जीवन यापन करती थी। ये गाँव अधिकतर आत्मनिर्भर होते थे तथा कस्बे तथा शहरों में शिल्प तथा प्रशासन कार्य किया करते थे। प्रायः व्यापार देश के अंदर ही होता था, लेकिन औद्योगिक विकास होने के बाद शहर आर्थिक विकास के केंद्र बन गए। औद्योगिक विकास ने अनेक नगरों को विकसित किया। इन शहरों ने घनी आबादी को आकर्षित किया। अमेरिका तथा यूरोप में आज 80% से ज़्यादा आबादी शहरों में निवास करती है। एशियाई देशों की स्थिति इसके विपरीत है। वहाँ औद्योगिक विकास देर से तथा कम होने के कारण आज भी अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है तथा कृषि से आजीविका कमाती है। तो आपका ये है कि औद्योगिक क्रांति के बाद पहले गांव हुआ करते थे, गांव में रहते थे, वहीं पे निर्भर रहते थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद सभी शहर में ज़्यादा रहने लग गए। आगे हमारा पूंजीवाद का प्रारंभ। औद्योगिक क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा? पूंजीवाद का प्रारंभ। आइए देखते हैं इसमें क्या है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद का आरंभ हुआ। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी आधारित उत्पादन के सभी साधनों का संकेंद्रण कुछ ही लोगों कारखानों के मालिक के हाथ में ही होता है। पूंजीवादी लोग अधिकांशतः मजदूरों का शोषण करते हैं, जिस कारण समाज में अनेक आर्थिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं। मजदूरों का जीवन शोचनीय हो जाता है। आर्थिक असमानता में वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार के वर्ग संघर्ष होते रहते हैं। नवीन राजनीतिक विचारों का उदय। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन एवं सेठ साइमन ने राजनीतिक चिंतन में समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों को जन्म दिया। उनके दृढ़ मत था कि जीवन में बुनियादी सुधार करने के लिए समाज की पुनर्रचना एवं पुनर्संगठन अति आवश्यक है। साम्राज्यवाद का प्रसार। इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों के नाविक एवं व्यापारिक 15वीं शताब्दी से ही एशियाई देश में वस्त्र, मामले, चाय, सॉल्ट, पोटे तथा चीनी आदि वस्तुओं का व्यापार करते थे। औद्योगिक क्रांति होने के कारण यूरोप के देशों के कारखानों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा, जिस कारण उनके अधिक मात्रा में कच्चे माल के स्रोत तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस होने लगी। वस्त्र उद्योग के लिए कपास की जरूरत हुई, जो एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती थी। इसलिए यूरोपीय देश एशिया एवं अफ्रीका के देशों से अधिकाधिक व्यापार करने लगे। यूरोपीय देशों एशियाई देशों के बाजारों पर नियंत्रण करने के लिए आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा करते थे। इंग्लैंड इन देशों में सबसे आगे था। भारत, श्रीलंका तथा एशिया के अनेक देशों में इंग्लैंड के अपनी प्रभुता कायम कर ली। इंग्लैंड ने पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड आदि देशों में एशियाई देशों की राजनीतिक अधिक अस्थिरता तथा वहाँ केंद्रीय शक्ति न होने का लाभ उठाकर उन देशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने उन देशों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में यूरोपीय देशों में आपसी संघर्ष भी हुए, जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ। इस प्रकार एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों में इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशों के उपनिवेश स्थापित हुए। तो आज के लिए आप इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे आपका भारत में औद्योगिकरण, मतलब भारत का औद्योगिकरण पढ़ेंगे। आपके पास 2 हेडिंग बची हैं और एक ये है ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव। तो आपकी बस ये 2 हेडिंग बची हैं, तो आपका लेसन फिनिश हो जाएगा। फिर हम आपका तो आज के लिए सिर्फ